हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुशांत है। आप देख रहे हैं फाइन ट्यून यूट्यूब चैनल। क्या आपने कभी सोचा है, जब भी हम कोई मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क खरीदते हैं और अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर में उसे लगाते हैं तो हमें स्टोरेज कम दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 32 GB का मेमोरी कार्ड है तो उसमें पूरा 32 GB नहीं दिखाई देगा, उसमें सिर्फ 29.8 GB के आसपास ही स्टोरेज दिखाई देगा। इसी प्रकार 64 GB के मेमोरी कार्ड में 59.45 GB के आसपास ही स्टोरेज दिखाई देगा और 128 GB के मेमोरी कार्ड में 119 GB के आसपास ही। ऐसा पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क के साथ भी होता है। जब भी आप इसे मोबाइल या कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो ऐसा कंपनियां क्या हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए करती है? वैसे ये बात काफ़ी हद तक सही भी होती है। ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मेमोरी की यूनिट क्या होती है। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट या छोटी इकाई को हम बीट कहते हैं, जो 0 और 1 के बराबर होती है। ये देखकर मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। बीट को बाइनरी डिजिट भी कहा जाता है। इसे हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि मैंने बताया, बीट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है तो उसे उसी से शुरुआत करते हैं। 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट। 1024 बाइट का मतलब होता है 1 KB, जिसे 1 किलोबाइट भी बोलते हैं। 1024 KB से मिलकर बनता है 1 MB, जिसे मेगाबाइट भी बोलते हैं। 1024 MB से मिलकर 1 GB, जिसे गीगाबाइट कहते हैं। 1024 GB से मिलकर बनता है 1 TB, जिसे टेराबाइट बोलते हैं। 1024 टेराबाइट से मिलकर बनता है 1 PB, जिसे हम पेटाबाइट भी बोलते हैं। इसके आगे भी होता है, बट हमें मेमोरी के स्टोरेज कम क्यों होती है इसके बारे में जानना है। ये जानने के लिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जैसे कि मैंने बताया, 1 KB का मतलब होता है 1024 बाइट, 1 MB का मतलब होता है 1024 KB, 1 GB का मतलब होता है 1024 MB। लेकिन जब भी हम लोगों से पूछते हैं तो वो 1 GB का मतलब बताते हैं 1000 MB। इसी प्रकार स्टोरेज डिवाइस बनाने वाली कंपनियां भी 1 GB का मतलब 1000 MB मानकर चलती है। मतलब जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो 1 GB को 1000 MB मानकर चलते हैं। इसे हम और डिटेल से समझेंगे। हमारे पास 32 GB का स्टोरेज है, मान लीजिए। हमें पता है कि 1 GB में 1024 MB होता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारे स्टोरेज में कमी को किस हिसाब से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें बाइट से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं, हमें ये दिखाना पड़ेगा। इसके लिए हमें 1024 बाइट्स को 1024 KB से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद जो आंसर आएगा उसे 1024 MB से गुणा करना पड़ेगा, जिससे हमें जो ज्ञात होगा वो होगा 1,07,37,41,824 बाइट्स, जो हमारे कंप्यूटर के हिसाब से होगा। लेकिन हमें मैन्युफैक्चरर के द्वारा बनाए गए स्टोरेज में अंतर की गणना करने के हिसाब से हमें इसको ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए फिर से हम उसी मेथड से ज्ञात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बता दें, इसमें हम 1024 की जगह 1000 MB का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास 32 GB का स्टोरेज है। मान लीजिए हमने 1 GB को इस बार हमने 1000 MB माना है। ये मैन्युफैक्चरर के हिसाब से है। इसे हम बाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें फिर से वही करना पड़ेगा। 1000 बाइट्स को 1000 KB के साथ गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद जो आंसर आएगा उसे हम 1000 MB के साथ गुणा कर देंगे, जिससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, जिससे हमारा आंसर होगा 1 अरब बाइट्स। अब उस 1 अरब बाइट्स को हम भाग देंगे 1,07,37,41,824 से, जिसका आंसर आएगा 0.913225,746। ठीक इसी प्रकार हम 1000 MB जो मैन्युफैक्चरर ने माना है उसे हम 32 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हम 32 GB के स्टोरेज में कमी को ज्ञात कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरर के हिसाब से 32,000 बाइट्स क्रिएट हो चुका है या 32,000 बाइट आ चुका है। उसे हम भाग करेंगे, जो हमारे स्टोरेज के हिसाब से है उससे भाग करेंगे, ताकि हमें उस डिफरेंस का पता चले। उसके लिए हमें 1 GB में जितने बाइट्स आए थे उससे हमें भाग करना पड़ेगा। तो हमारे 1 GB में कंप्यूटर और मोबाइल के हिसाब से कितना आया था? 1,07,37,41,824। इसको भाग करने के बाद इसका आंसर आएगा 29.80, जिसको हम 32 से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2.19 GB। हमें कम देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी हमें 32 GB के नाम पर 2.19 GB हमें कम ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो पे।